my God, look at this laddu. Look at her. How pretty she is. कितनी 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 क्यूट लग रही है और शर्मा कैसे रही है. बहुत अच्छा, शर्मा. ये आपका क्या नाम है? आदित्य. आदित्य. और सर आप? सुमित जी. तो सुमित जी, आप आदित्य को लेकर के इनको अडॉप्ट करने आए और इतनी सुंदर फूलों की माला लेकर आए हैं. सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप इंडियन ब्रीड को क्यों चूज करें? बिकॉज आई एम इन इंडियन. बट मैं जी देखिए, फॉरेन ब्रीड को तो कोई भी अडॉप्ट कर सकता हाँ, है या हाँ. कोई भी ले सकता है. हाँ बट बीइंग एन इंडियन हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, हाँ. हमारे इंडियन डॉग्स आगे बढ़े, उनको अच्छा परिवार मिले, अच्छा मतलब रहन सहन मिल जाए. तो मेरे दिमाग में बहुत टाइम से था, बट कुछ सिचुएशंस की वजह से मैं नहीं कर पाया. हाँ. बट दिस इज़ द टाइम. और हम पूरी फैमिली मिलके एक छोटे से बच्चा, जैसे अब हमारे घर में एक नया बच्चा आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि वो और अपने देश का बच्चा. तो ये दिमाग में था. बट बहुत टाइम से मेरा बेटा बस हमेशा ही, हम तो कोशिश करते थे कि रास्ते में कोई है तो उठा लेते हैं, जी. बट कभी कुछ हो जाती सिचुएशन, कभी उनकी माँ अब आ जाती थी, जी. तो हम नहीं कर पाए. हाँ. बट फिर आपका हमको कांटेक्ट मिला जी. और सिचुएशन भी थी, हमारे पास मन भी था. तो जैसे कल आपका पता लगा हमको एंड वी आर हियर, तो बड़ा अच्छा लग रहा है. छोटा मतलब इट्स लाइक अब मेरा बेटा, मेरी बेटी तो नहीं है, ये इसकी बेटी बन गई है. तो अब मैं जितना प्यार इसको करता हूँ जी. उतना प्यार इसको दूंगा, और मैं कोशिश करूँ कि ये भी अपनी बेटी को उतना ही प्यार दे. तो हम पूरे डॉगिटाइजेशन परिवार की ओर से आदित्य जी आपको, नहीं, सुमित जी, आई एम सो सॉरी, सुमित जी आपको, वृंदा जी जी और आदित्य, वृंदा का बहुत बड़ा, तो आप बहुत तीनों बड़ा को हम पूरा डॉगिटाइजेशन परिवार, जिसके अंदर में 3,75,000 फॉलोअर्स हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. क्योंकि हम लोग तो बस यही चाहते हैं कि हर इंडियन लड्डू को एक ऐसा प्यार भरी गोदी मिल जाए, ऐसे प्यार भरे हाथ मिल जाए और ऐसा प्यार भरा घर मिल जाए जहाँ वो अपनी इनको जो ये योनि मिली है, ये योनि इतनी कठिन है कि इनकी किस्मत होगी तो इनको भोजन मिलेगा और इनकी किस्मत होगी तो इनको जहर मिलेगा. नहीं, आप हम तो कोशिश यही करेंगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जानने वाले हैं, हाँ. उनको भी आगे बोले कि ये सब करना चाहिए, तो वो करें. तो सर, ये आपका फर्स्ट डॉग है लाइफ हाँ का, जी, राइट? तो आपको हैंडलिंग तो कुछ भी नहीं पता होगी? नहीं, हैंडलिंग अब जैसे हमने अपने बच्चे को पाला है, कोशिश तो ये करेंगे कि उसी की तरह पाले. हाँ. बट कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे जानना चाहूँगा आपसे. हाँ. जैसे अभी ये बहुत छोटा है, तो सबसे बड़ा इशू ये होता है कि सबसे पहले तो वैक्सीनेशन कैसे कराएं, क्या कराएं, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि कब कब खाना देना है, कैसे देना है, क्या देना है. हाँ. और क्योंकि इन जो ये अभी सीखेंगे वही आगे चल वही के आगे चल हमको के होगा. follow करते तो हैं. अभी हम क्या बिल्कुल फर्स्ट स्टेज में हैं, तो हमको क्या फॉलो करना चाहिए थोड़ा बहुत? देखिए, अभी ये तो मदर की फीड पर है, अभी ये 40 डेज़ की है. तो मदर की फीड पर अब जैसे आप घर ले जा रहे हैं, तो अब आप इसको सैरेलैक जो हम बेबीज़ को देते हैं, सैरेलैक आप जैसे 3-3 घंटे में यू कैन गिव सैरेलैक 2 टीस्पून, 2 स्कूप. तो उसको गर्म पानी में मिक्स करके आप खिला सकते हैं सैरेलैक. और बीच में आप इसको टोन मिल्क आधा कप, जिसमें आधा पानी हो और आधा दूध हो, क्योंकि हम हाँ, मतलब पीली थैली, डाइल्यूटेड, नॉट लाल हाँ, थैली टोन. वाला. हाँ. डाइल्यूटेड, हाँ, उसको भी डाइल्यूट इसको भी करना है. तो वो आपको बीच बीच में, वो भी जैसे 3 घंटे में सैरेलैक दे रहे, तो बीच में वो दूध थोड़ा सा दे दिया एक बार, है ना. मतलब दिन में आप 2 बार दूध दे सकते हैं एंड सैरेलैक आप 3 बार दे सकते हैं, ऐसा. अच्छा, तो ये सुसु पॉटी कितनी बार करेगी? हाँ, सुसु तो ये बहुत बार करेगी, जितनी, क्योंकि अब ठंड भी आ रही है, तो ये ठंडे फर्श में घूमेंगे तो उतनी बार सुसु भी करेंगे. तो अब आपको इसको टॉयलेट ट्रेन कैसे करना है, क्योंकि ये आदित्य के रूम में ही रहेगी, अभी तो छोटी है. तो अब आदित्य के वॉशरूम में आप पेपर्स बिछा दीजिए, और जैसे ही आप इसको कुछ खिलाते हैं, सैरेलैक खिलाया, यहाँ दूध दिया आपने, उसी टाइम आप उसको वॉशरूम में छोड़ दीजिए पेपर्स के ऊपर. तो उसको आइडिया हो जाएगा कि मुझे पेपर के ऊपर ही
सुसु या पॉटी करना है, तो वो आदत हो जाएगी, तो वो वही फॉलो करेगी। और फिर जैसे जैसे दूसरी एक और चीज़ होती है कि पेपर पर जब जो सुसु कर देगी ना, वो सुसु जो है पेपर वाली, उसको आप संभाल के रखिए एक पेपर बॉल बना के, क्योंकि जैसे ही वो खुशबू आएगी उसको उसकी खुद की यूरिन की, तो उसको ट्रिगर होगा कि मुझे करना है, वही जाना है। हाँ, और मुझे करना है, उसको याद आएगा। तो वो स्मेल, यदि इन्होंने गलती से गद्दे पे कर दी तो फिर वो वहीं वही घूमेगी। ट्रिगर हो जाएगा। इसलिए आप उसको बाथरूम में ही रखिए वो पेपर रोल की आदत रहेगी, तो ऑलवेज। और पेपर आसान भी होगा कि आपको उठाना, अदरवाइज वो डायरेक्ट अगर उस पर करेगी फर्श पे, तो इट इज डिफिकल्ट ऑल्सो। और क्या क्वेश्चन है आपका? अच्छा, वैक्सीनेशन जो हाँ, वैक्सीनेशन अभी इनको सबसे पहले तो अब डीवॉर्मिंग करानी बहुत ज़रूरी है। तो डीवॉर्मिंग का इनको एक, आई थिंक छोटा है तो 1 टीस्पून इनका सिरप आता है, डीवॉर्मिंग का सिरप, तो आपको पेट मेडिसिन पे मिल जाएगा। तो वो आप एक छोटा चम्मच दे दीजिए, एक दिन वो दीजिए, नेक्स्ट डे आप इसको 9-in-1 वैक्सीन आप लगवा तो सकते ये हैं। हम डीवॉर्मिंग आज ही दे दें या कल दे दें? कल दे दीजिए, अभी थोड़ा सा वो भी नए परिवार में आए हैं, वो भी थोड़ा सा सेटल हो जाए ना, तो फिर तब दे कल, दीजिए। हाँ कल दे दीजिए। और उसके बाद नेक्स्ट डे आप 9-in-1 लगवा दीजिएगा। सो हम और- आपको एक बार बता दें कि डीवॉर्मिंग जो होती है वो पेट के कीड़ों को मारने के लिए होती है। तो इनके पेट में निरंतर कीड़े पैदा होते रहते हैं। वो कीड़े इतने बदमाश होते हैं कि जो ये खाना खाते हैं वो पेट के कीड़े खा जाते हैं। तो इनको सदा भूख लगती रहती है, इसलिए इनको सदा भूख नहीं लगे और ये हमेशा हेल्दी रहें, उसका एक ही फॉर्मूला है, नियमित रूप से डीवॉर्मिंग। बचपन में ज़्यादा रेगुलरली इनको 15-15 दिन में करना होगा, फिर थोड़े से और बड़े होंगे तो 1-1 महीने में करना होगा, और फिर बड़े डॉग जो रहते हैं उनको हर 3 महीने में डीवॉर्मिंग करनी है। तो डीवॉर्मिंग की एक ही गोली है जो एक ही बार देनी है, फिर 3 महीने तक नहीं देनी। फॉर छोटे पपीज इनको तो सिरप, सिरप। यस। तो हम आपको पेट केयर की जो शॉप्स हैं उनकी मेडिकल की वो फ़ोन नंबर दे देंगे, हम एक पैरावेट का फ़ोन नंबर दे देंगे, तो आपका सारा काम फ़ोन पे कोऑर्डिनेट होकर के हो जाएगा। वैक्सीनेशन के लिए ऐसी भी फैसिलिटीज़ हो गई हैं कि कई बार पैरावेट घर आ जाते हैं, लेकिन हम आपको ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट अवेयरनेस करना चाहते हैं कि अभी ये अनवैक्सीनेटेड, यदि आप अनवैक्सीनेटेड डॉग को किसी डॉक्टर के चैम्बर में लेके जाते हैं जहाँ पर तरह तरह के डॉग आते हैं बीमार, तो ये न चाहते हुए भी इनको कोई कैच कर सकते। बीमारी कैच हो जाती है। इसलिए आप यदि कभी इनको डॉक्टर के पास लेकर जाएं पहले वैक्सीनेशन के लिए, तो आप इनको अपनी कार में ही रखिए और डॉक्टर से निवेदन करिए कि आप बाहर आकर के इनको टीका लगा दें, जिससे कि इनको वो बीमारी नहीं लग जाए गलती से, अज्ञानता में। इनको लाइफ के अंदर में 2 ही तरीके के टीके लगते हैं मोस्टली हर साल। पहला है एंटी रेबीज़ और दूसरा है ये 9-in-1। 9-in-1 को लगाने की उम्र होती है 45 डेज़ की, और एंटी रेबीज़ का टीका जो है वो 90 डेज़ की उम्र में लगता है, मतलब जब ये 3 महीने के हो जाए। अभी ये कितने दिन के? अभी ये अराउंड 40-45 डेज का ही है। तो इनको आप डीवॉर्मिंग पहला स्टेप, सेकेंड स्टेप 9-in-1, और 3 महीने की उम्र में इनको एंटी रेबीज़ का टीका है। सो फिर तो हमको जानकारी मिलती ही फिर तो रहेगी। आपको डॉगिटाइजेशन का पूरा बिकॉज knowledge सबसे का, इम्पोर्टेंट तो यही है ना कि इनिशियल स्टेज में हमें क्या करना है, हाँ। ताकि वो हेल्दी और रहे। अभी तो ये क्योंकि छोटा है, अभी धीरे धीरे ही विल बिकम एक्टिव, तो ये चप्पल भी काटेगा ये आपके ये भी पजामाज भी खींचेगा, सब कुछ करेगा, और दांत भी इसके अभी बहुत शार्प होंगे धीरे धीरे ना, क्योंकि अब छोटे हैं। तो अब आपको थोड़ा सा इनके लिए टीदिंग के लिए कुछ देना पड़ेगा, कि वो थोड़ी सी, जैसे ह्यूमंस के बच्चों को होता है दांत में इरिटेशन, वैसे इनको भी होता है। वो तो फिर इसको ये बहुत क्लेवर है, वो सब कुछ कैल्शियम लेने से पहले ही इसने आधे से ज़्यादा रिसर्च कर ली होगी। ओह अच्छा। अपनी बहन से पूछ के, भाई से पूछ के, और सब कुछ हो गया होगा। तो ये तो आपकी गोदी में आती, कितना प्यार से सो रही है, मतलब शी वांट्स, उनको लग रहा है कि वो सही हाथों में आ गई। सो आप आप इनका नाम क्यों रखने वाले हैं? अभी मैंने कुछ ऐसे डिसाइड नहीं किया है, पर 2 नाम रखेंगे क्या? एक घर का नाम और एक बाहर का, जैसे बच्चों के होते हैं। स्कूल के और बाहर का। निकनेम क्या रखोगे? कुछ तो सोचा होगा।
पता नहीं अब मैंने अच्छा। कुछ सोचा है। हमने तो इसका नाम शर्मीली रख दिया है क्योंकि बहुत शर्मा रही है ये। अभी तो हमने थोड़ी देर पहले रोशनी रोशनी बोला था रखा इनको। था क्योंकि ये इनके जीवन में रोशनी लाने वाली है। So, congratulations to the entire family and wish you lot of joy with practicing every day kindness. क्योंकि इस जीव को हमने बोला हुआ है हमारी मुहिम के अंदर कि ये दया के शिक्षक हैं। ये आपको इतनी दया सिखाएंगे कि अब आपको हर डॉग पे दया आने वाली। हाँ बिल्कुल, ये होता ही है। अगर एक बार आपके पास डॉग, जैसे आदित्य है आपका बेटा, अब इस एज के सारे बच्चे आपको अपने ही बच्चे लगेंगे। तो अब ये आ गई आपके घर, अब सारे डॉग्स आपको अपने डॉग्स लगेंगे, तो आप उनके लिए भी कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। ऑल द बेस्ट। जय हिंद Congratulations. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस।